नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और यह सभी प्रश्न आप चाहे एसएससी, एलडीसी, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यदि आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इनमें से किसी भी एक एग्ज़ाम की, तो आपको यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। और धीरे धीरे यह कोरोना महामारी समाप्त होते जा रहा है, तो इस उद्देश्य से आपको अपनी पढ़ाई की तरफ और अत्यधिक झुकाव होना चाहिए, क्योंकि अब जो दौर आने वाला है 1-2 महीना के अंतराल में, यह सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम के नाम रहेगा। मतलब क्या, जो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था, जो भी एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हुआ था, वह सभी एग्ज़ाम अब आयोजित की जाएगी। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं और यह प्रश्न आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत कहिए या इकोसिस्टम, पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत देखिए, बात बराबर इसलिए है क्योंकि यही प्रश्न ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आता है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ। कब हुआ? तो 23 मार्च 1950 को। और आप लोग को याद होगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा दी गई थी। इस कारण से 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। 1950 तो इसका क्या बनेगा? तो WMO मतलब क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या? विश्व मौसम संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। अब रहा 1950 से कुछ, तो 1950 आपको याद होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। 1950 में ही 28 जनवरी 1950 को भारत के फेडरल कोर्ट, जिसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुई थी, उसका नाम बदलकर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ से कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था, यह आपको बताना है। नेक्स्ट, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 1973 में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1975 में भारत के प्राइम मिनिस्टर थी, प्रथम भारतीय महिला। यह भी याद रखेंगे। इंदिरा गांधी जी का नाम आया तो इंटरनल इंडिया के पुस्तक लेखक इंदिरा गांधी। और आप यहाँ से याद रखेंगे, जो इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया था 1971 में ही। इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में इंटरनल प्रॉब्लम, मतलब कह सकते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब क्या, आंतरिक कलह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। और नेशनल इमरजेंसी का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम लोग कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल वर्तमान समय तक 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 में लगा था पहली बार, जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल सेकेंड, मतलब क्या, द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था उस समय लगा था। और तीसरी बार इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब आंतरिक कलह के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और कहीं ना कहीं यही आपातकाल ऐसा था जिस आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जी की जो कुर्सी है वो डगमगा उठी और जयप्रकाश नारायण जी, जेपी आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं, जिनके नाम पर पटना में हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह पटना में है। तो यहाँ पर से जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, तो इसके बाद
77-78 में जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बने। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही 1976 में 42 अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं, भारतीय संविधान का वह किया गया था, जिसके तहत पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान में जो शब्द है अखंडता, समाजवादी, यह शब्द जोड़ा गया था। और विधानसभा व लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था इन्हीं के कार्यकाल में। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी जी जब भारत की पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो राज्यसभा की मेंबर थी, मतलब क्या राज्यसभा की सदस्य थी। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक दुर्घटना, मतलब आकस्मिक निधन हो गया था, तो उसके तत्पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो वह उस समय राज्यसभा की मेंबर थी। तो यहाँ से यह बताने का कारण यह था कि कभी कभी आप लोगों में यह कन्फ्यूजन रहता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मतलब क्या हर हाल में लोकसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप राज्यसभा की सदस्य होते हुए भी देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसे आप इंदिरा गांधी जी को ले सकते हैं, एच.डी. देवेगौड़ा जी को ले सकते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2 कार्यकाल अपना पूरा किए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और दोनों के दोनों कार्यकाल वो राज्यसभा के मेंबर के सदस्य के रूप में ही रहते हुए वो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो। तो यहाँ पर यह कंडीशन नहीं है जो आपको लोकसभा का मेंबर होना ही होगा या बनना ही पड़ेगा तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लोगों का सदन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस कारण से इस सदन को लोगों का सदन कहा जाता है। इस कारण से इसे निम्न सदन कहा जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस सदन को भंग करके फिर नया चुनाव होता है। इस कारण से इस सदन को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो टॉन्सले ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी आला की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ ग्रीनल ने। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एडम्स। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है? तो जल चक्र में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NERI कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप याद रखेंगे भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। मतलब क्या, भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं यह महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल हैं। मतलब क्या, महाराष्ट्र के अस्थाई और गोवा के आप कह सकते हैं उन्हें कार्यभार दिया गया है। तो फिर मन में एक प्रश्न आएगा, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? भारतीय संविधान में यहाँ तक लिख दिया गया है या वर्णन है या उल्लिखित है कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक लगभग 2800 राज्य का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो भी राज्यपाल बनेंगे वह स्वयं के राज्य का राज्यपाल नहीं होंगे, यह आप याद रखेंगे आप। तो एक जैसे आप देख लीजिए आनंदीबेन पटेल जी को, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वर्तमान में और मध्य प्रदेश का भी कार्यभार उनके ही पास है। तो उसी प्रकार से भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल है लेकिन कार्यभार उनके पास भी गोवा का है। छोटे राज्यों में पब्लिक इंडेक्स में गोवा जो है वह पहला स्थान पर है और बड़े राज्यों में केरल जो है वह पहला स्थान पर है। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर, तो किस राज्य में प्रशासनिक तंत्र जो है लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा कार्य करता है, तो बड़े राज्यों में केरला है, छोटे राज्यों में गोवा पहला स्थान पर है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्यों की सूची में महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। महाराष्ट्र मतलब मुंबई जो है, मुंबई को पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे, वह सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में ही है। और होटल ताज जिसमें 26/11 मतलब क्या आप कह सकते हैं 2009 में जो
हमला हुआ था वो मुंबई के ताज होटल पे ही हुआ था। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से बम्बई से आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, NEERI की स्थापना कब और किसके रूप में हुई थी? तो 1958 में हुई थी। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78%। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। मतलब कि केन्या की राजधानी है नैरोबी, तो उसका मुख्यालय यहाँ पर है। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। तो यह आप मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय आप याद रखेंगे, और कुछ ऐसा संगठन है जिसके आपको चीफ सेक्रेटरी का भी नाम याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह, इको मार्क। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? ब्यूरो और इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत की किस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की गई है? पंजाब में। नेक्स्ट, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? सुनामी। एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारणीय करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पदछाया। नेक्स्ट, किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? सामुद्रिक। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त है? तो सर्वाहारी को। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट, पर्यावरण समुद्र या पर्यावरण आतंकवादी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन। पृथ्वी पर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, चिपको आंदोलन। और अभी आप लोग को याद होगा चिपको आंदोलन चर्चा में रीज़न क्या है? तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे उनका हाल ही में 21 मई 2021 को निधन हुआ है। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यह आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है। इनका निधन कब हुआ? तो 21 मई 2021 को, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन थोड़ा सा समझ लीजिए। चिपको आंदोलन का क्या मतलब था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो पर्यावरण से संबंधित था। कहने का क्या मतलब है? वृक्षों को काटने के लिए नहीं दिया जाता था और लोग वृक्षों में खुद को लपेट लेते थे और कहते थे कि अब मैं वृक्ष तुम्हें नहीं काटने दूंगा। तो इस तरह से पर्यावरण से प्रेम था। और अभी आप देख रहे हैं यह कोरोना महामारी यह साबित कर चुकी है कि पर्यावरण कितनी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष जितने भी घटनाएं जो घटी है कोरोना के कारण, उसमें सबसे अधिक कमी जो है वो ऑक्सीजन की चली है, पता चला है। और भारत दूसरे देशों से, कई देशों से भारत को ऑक्सीजन की सहायता मिली है। तो इसका मुख्य वजह जो है, मुख्य कारण जो हुआ कहीं ना कहीं पर्यावरण की कटाई जो है, वृक्षों की कटाई चल रही है लगातार, वह है। तो इस कारण से बहुत सारा स्टेट जो है एक अपने स्टेट में वृक्षों को लगाने के लिए नए नए ऐप और नए नए मतलब कह सकते हैं आप अभियानों को चलाना शुरू किया है। जैसे मध्य प्रदेश में अमृत वाहिनी योजना चलाया गया है, जिसके तहत यह बोला गया है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक वृक्ष लगाएगा उसे सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो प्रत्येक स्टेट में लगभग यह योजना अलग अलग नाम से, अलग अलग उद्देश्य से चलाया गया है, लेकिन सबका मोटिव जो है एक ही है कि पर्यावरण को संरक्षित करना है। लेकिन सरकार की कुछ योजनाएं सिर्फ कागज़ पे ही रह जाती है और वो धरातल पर नाम मात्र उतरती है। तो हम लोगों को ही सजग होना होगा, आम जनता। जब तक आम नागरिक सजग नहीं होंगे तब तक पर्यावरण का रक्षा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो निश्चित है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का ही कारण है जो आज विश्व में यह घटना घटने जा रही है। तापमान आप देखिए कितना हाई तापमान रहना शुरू हो गया है। समय पे कोई भी मौसम समय पर नहीं आता है। इस सभी का कारण जो यह कहीं ना कहीं पर्यावरण वृक्षों की कटाई से ही संबंधित है। तो यही था चिपको आंदोलन का मेन। नेक्स्ट, भारतीय संसद ने जैव विविधता
अधिनियम कब पास किया? तो 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया था। याद होगा आप लोगों को, जो 2002 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड नामक एक नया राज्य बना था। यह भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और 2001 में पार्लियामेंट पर हमला भी हुआ था, यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी का कारण कौन सा रसायन है? डिक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? तो चमगादड़ की। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके ने किया था? नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। यह मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है। नेक्स्ट, किसी प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक न देखे जाने पर विलुप्त माना था? 50 वर्ष तक। नेक्स्ट, विलुप्त हुई प्रजातियों को किस बुक में सूचीबद्ध किया था? रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट, विश्व नमभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष कैंसर दिवस मनाया जाता है, यह भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के विज्ञान पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। और सीवी रमन, प्रोफेसर राव जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यही 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर सीएन राव, यही 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जा चुका है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और सीवी रमन सर को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है रमन प्रभाव की खोज के लिए, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, नमभूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? रामसर सम्मेलन, जो ईरान में एक शहर का नाम है रामसर सम्मेलन। भारत में कुल वर्तमान समय में रामसर साइट जो है वो लगभग 42 है, यह भी याद। पहले 37 था, वर्तमान में 42 हो गया भारत में। अभी हाल ही में बेगूसराय के कांवड़ झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। बहुत बड़ा यह आर्द्रभूमि का क्षेत्र है, यह कांवड़ झील जो है, जो आपको बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको कांवड़ झील। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फोरियर के द्वारा। नेक्स्ट, वैश्विक तापमान संबंधी संधि है क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह वैश्विक तापमान से संबंधित संधि है, एग्रीमेंट है, सॉरी ट्रीटी है। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद से सामने? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, पृथ्वी के औसत तापमान में पिछली शताब्दी से कितनी वृद्धि हुई? 0.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल किस मंडल पाई जाती है? समताप मंडल एज ए स्ट्रेटोस्फेयर में। और वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो है यह भी समताप मंडल में ही पाया जाता है। समताप मंडल के ऊपर ओजोन मंडल स्थित है, यह भी याद रखेंगे। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फेयर एज ए क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर बोला जाता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है वो वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा फिर भी यहाँ पर यह योजना अमृत वाहिनी योजना चलाया गया है। मध्य प्रदेश में ही भारत का प्रसिद्ध हीरा का खान पन्ना खान जो है वह मध्य प्रदेश में ही स्थित है, यह भी याद रखेंगे। और महाकाल का मंदिर उज्जैन नदी के तट पर मध्य प्रदेश में ही स्थित है, उज्जैन में, यह भी क्षिप्रा नदी के तट पर, यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल? मध्य प्रदेश।
शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। भारत में वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम, परसेंटेज में मिजोरम है सर्वाधिक। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 9 सितंबर 1972 को किया गया था। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशतता वाला देश कौन सा है? सूरीनाम। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। नेक्स्ट, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृत देवी स्मृति पुरस्कार। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू किया? अप्रैल 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। नेक्स्ट, बेतवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई? बाघ परियोजना के तहत। नेक्स्ट, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? फरवरी 1992 में किया गया था। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ममता बनर्जी। और हेमंत बिश्वा असम के मुख्यमंत्री हैं। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में साइबेरियन साइरस के लिए आदर्श प्राकृतिक संस्थान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलौर में जो स्थित है वह तितली उद्यान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पाई जाती है? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कमला हैरिस उपराष्ट्रपति और जॉन बाइडेन सर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी और भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वार्तालाप हुआ उसमें भारत को मतलब कि एशियाई देशों को लगभग अमेरिका के द्वारा 70 लाख कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया गया एशियाई कंट्री को। और इसी समय भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी को भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया। नेक्स्ट, मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ईंधनों के दहन से मुख्यतः किस तरह का प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सी गैस मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोनिक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करें। इस वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई अधिक समय नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकंड का लगेगा समय। सब्सक्राइब पर जाकर आप सब्सक्राइब क्लिक कर देंगे आप, तो इससे क्या होगा, आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन हमें इससे मोटिवेट मिलेगा। और अधिक से अधिक लोग कमेंट्स करें, क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है कहीं ना कहीं वो आपके हित से संबंधित ही हैं और मैं जो कुछ बोल भी रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके हित के लिए ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैं अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए आपसे यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इससे होता है क्या कि हम जो मेहनत करना चाहते हैं आपके प्रति वह थोड़ा और अधिक कर पाएंगे हम। तो इस कारण से जो भी प्रश्न पूछा जाए उसके आंसर देने का प्रयास करें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।